बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अपना उत्तर प्रदेश हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे यूपी की, जहां पर बात करेंगे कासगंज की, जहां पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल और 1120 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के निर्देश पर एसओजी सबलांस और कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एएसपी सुशील कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार 3 लोगों को रोका गया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर बाकी वाहन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। कासगंज से अजय कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। कासगंज महोदय के निर्देश में सतत चल रहे रात्रि चेकिंग के अभियान के क्रम में कल एसओजी की टीम और कासगंज थाने की पुलिस को सफलता प्राप्त होते हुए उन्होंने एक बाइक चोरी गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कल जब चेकिंग के दौरान 3 लोग बाइक पे सवार आते हुए दिखे। जब उनको रोका गया तो भागने लगे, उनको पकड़ा गया तो उनके पास से तीनों के पास से 1 किलो नशीला पाउडर प्राप्त हुआ और जानकारी ली गई तो पाया गया कि बाइक चोरी की है। उनसे और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास और चोरी की बाइक हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में छुपी हुई है। उनके निशानदेही पे पुलिस द्वारा रेड किया गया तो वहाँ से और 8 बाइकें प्राप्त हुई। अगली खबर की बात करेंगे, जहां रामपुर में जिला प्रशासन और पुलिस ने स्पा सेंटरों पर बड़ी छापेमारी की है। ये कार्रवाई डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी सुमेन मीना के निर्देश पर की गई है। चेकिंग के दौरान कई स्पा सेंटरों के पास नगर पालिका और फायर विभाग की एक एनओसी और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद सभी को बंद करा दिया गया है। इस कार्रवाई में नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस और अन्य विभागों की टीमें शामिल रहीं। प्रशासन ने आगे भी नियमों के पालन को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। रामपुर से शाहबाज खां की स्पेशल रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा है कि मेरठ में आयोजित मेले में गैस की कोई कमी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी और इस बार मेले में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों के लिए 5 दुकानों का भी आवंटन किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी प्रदर्शनी भव्य और सफल रहेगी। मेरठ से शाहिद मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। क्योंकि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, अफरा तफरी का माहौल कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरठ का नागरिक होने के नाते और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि गैस की कमी इस मेले में दिखाई नहीं। देखिए, इसका जवाब मैं जब दूंगा जब कोई मेरे पास एप्लीकेशन लेके आएगा कि गैस नहीं है, तो फिर एजेंसी से बात की जाएगी, उनके लिए भी स्पेशल प्रावधान किए जाएंगे कि उनको गैस कम मुहैया कराया जाए। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो व्यापारियों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता है और फिर उन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन करा रहा है। ताजा मामले में 2 स्थानीय दुकानदारों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें बैंक से करोड़ों रुपए के टर्नओवर का नोटिस मिला। इस गिरोह ने नगर थाना क्षेत्र में श्याम बहादुर को भी निशाना बनाया है, जो आयुष गारमेंट्स के नाम से दुकान चलाते थे। उनके साथ भी धोखाधड़ी कर पीएनबी और आईडीएफसी बैंक में खाते खुलवाए गए हैं। श्याम बहादुर को तब होश आया जब बैंक कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे और बताया कि उनके खाते से 5 से 6 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। और इस पूरे मामले पर पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने बताया है कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच सामने आया है। जी हाँ, जांच में ये भी सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ एनसीआरपी यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक करीबन 73 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। गिरोह सिम कार्ड और ओटीपी को अपने पास रखकर खातों को खुद ऑपरेट कर रहा था। बस्ती से दिलीप पांडे की विशेष रिपोर्ट। हमारी दुकान है, छोटा गैरेज है। किस चीज का? तो 4 व्हीलर का है। वो इसी साल खोले हैं साहब। उसके बाद वो चाय पीने आते थे दुकान पे, तो वहाँ पे बोले कि किस चीज का दुकान है आपका, तो बताए हम साहब गैरेज खोले हैं। तो बोले चलो दिखाओ, लोन हम दिलाते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं। तो वह दिखाएं तो बोले साहब कि क्या क्या कितना लोन लोगे, तो बताएं साहब 50,000। तो कहीं जीएसटी अगर होगा तो 5 लाख का मिल जाएगा साहब। तो हम कहना हाँ साहब जीएसटी तो है, अभी इसी साल बनवाए हैं जीएसटी। तो बोले कि तब पूरा अपना प्रूफ दे दो,
हम बताएंगे तुम्हें और जाके तुम खाता खुलवा लो। यही घटना हुआ, हमारे साथ फ्रॉड कर दिए। 2 लोग आए हमारे साथ मिलके, जो है बोले कि चलो हम तुमको लोन दिला देते हैं, और गए जो है चले गए घर गए तो वो बोले कि ठीक है आ जाएंगे, 2-3 दिन में आ जाएंगे तो खुलवा देंगे। खाता खुलाना पड़ेगा और बैंक में जो है खाता खुला के लोन वहां दिलाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर। 5 दिन के 6 दिन के बाद आए तो वो बोले कि जो है चलो जाओ, तुम लोग दोनों लोग चले जाओ, श्याम और राजेश दोनों लोग जाओ खाता खुला लो। खाता खुल इतना बोल के चले गए। उसके बाद आए, बोले कि जो है जब चले गए तो आए उन लोगों 5-6 दिन के बाद आए तो बोले कि जो है आप खाता खुला लिए। हम लोग गए थे तो खाता वो नहीं खोले, मैनेजर मना करती है। में ये कंप्लेनेंट है श्याम बहादुर जी, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि लोन के नाम पर इनसे खाता खुलवाया गया और खाता खुलवाने के बाद इसका OTP और सिम कार्ड सारा सब कुछ जो ऑपरेट कर रहे थे, ये वाल्टरगंज का रहने वाला है राजीव, उसके द्वारा किया जा रहा था। तो इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन पे प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसमें कुल 73 NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट आई हैं। तो इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। सर लगभग कितने का अमाउंट का कुछ? देखिए अभी सभी जो 73 कंप्लेंट है इसका डिटेल्स हम लोग निकाल रहे हैं कि कितनी अमाउंट्स इसमें बन रही है। जो भी है वो उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी दुकान है, छोटा गैरेज है। किस चीज का? तो 4 व्हीलर का है। अगली खबर की बात करेंगे। लखीमपुर खीरी के सिंगाही में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। औरंगाबाद गांव में दर्जनों दबंगों ने विधवा महिलाओं पर घर में घुसकर उन पर लाठी डंडों से हमला किया है और घर को आग के हवाले कर दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि लूटपाट और मारपीट के बाद पुलिस ने उनकी सुनने की बजाय उल्टा ही उन्हें परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बेघर हुई महिलाओं जो है अब इंसाफ के लिए दर-बदर भटक रही हैं। पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही। लखीमपुर खीरी से सत्येंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे मेरठ से। देख रहे हैं मेरठ के लिसारी गेट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। श्यामनगर की एक युवती शादी के जोड़े में सजी बारात का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा आरे बारात लेकर नहीं पहुंचा। ऐन वक्त पर निकाह टूटने के सदमे से दुल्हन के पिता की हालत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरोप है कि दूल्हे के परिवार की आपसी शर्तों के कारण ये शादी रुकी। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मेरठ से शाहिद मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें मेरठ के स्वाट टीम और अंचौली पुलिस ने BSF जवान नैन सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। ग्राम धनपुर में 27 मार्च की हुई रात सनसनीखेज वारदात का मुख्य साजिशकर्ता गुलशन पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में सामने आया है कि अवैध संबंधों के शक और आपसी विवाद के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। SSP मेरठ ने टीम की सफलता पर 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की। मेरठ से शाहिद मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो BSF में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा यह सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी IPS हैं, CO सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात लगभग 1:40 पर कुछ आवाज पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि अकेले रहते थे इसलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।